Hi everyone, a very fresh morning to all. So how are you all? I hope you are all good at your home. So welcome to EVS class. So today's date is 5th August 2021. So in previous video we learnt about food categories and meals in a day. And some keywords to be healthy. Okay, so our chapter is food for health. तो इस चैप्टर में हमने जाना कि हमारे हेल्थ के लिए कौन से फूड हमें हेल्प करते हैं और हमें कौन से फूड्स लेना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. Okay, so today we are going to do exercises in textbook. So first of all, open your textbook, page number 61. Okay, so before going to start exercise, I will explain chapter again. Okay, so we need food to live and grow. ओके, सो हमें फूड क्यों चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए और हमें बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हम छोटे हैं तो छोटे नहीं रहेंगे, हमें बड़े भी तो होना है ना. सो वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. ओके, सो सम फूड गिव्स अस एनर्जी and some food protect us from falling ill, and some foods makes our bones and muscles strong. Okay, so humans also have different eating habits. Okay, so some people like to eat vegetables and fruits, and some people like to eat meat, fish, eggs. Okay, some are called vegetarians and some people are called non-vegetarian. Okay, so I'm not saying to you so don't eat junk food. Okay, so you have, but week में 1 day. Okay, week में कितने days रहते हैं? 7 days रहते हैं. Okay, so week में 7 days में आप 6 days healthy food खाए, only healthy. ओनली 1 days आप जंक फूड खाएंगे तो आपको शरीर को नुकसान नहीं होगा, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा. ओके, अगर आप 7 days में 6 days जंक फूड खाते हैं, ओनली 1 day हेल्दी फूड खाते हैं, तो इसका असर आपको बड़े होने के बाद दिखेगा. अभी आप छोटे हो, आपको लगता है मैम हम एक चिप्स और एक बिस्किट खाने से कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अभी नहीं हो सकता, बट आगे इसका असर हो जाता है, इसीलिए. ओके, सो जंक फूड खाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभार. ओके, कि ऐसे नहीं कि पूरा आप ब्रेकफास्ट में भी जंक फूड, लंच में भी जंक फूड, डिनर सपर में भी जंक फूड नहीं. आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में हेल्दी ले सकते हो, लाइक स्प्राउट्स, फ्रूट्स, मिल्क ले सकते हो, स्प्राउट्स का सलाद ले सकते हो. ओके, लंच में रोटी, दाल, चावल, सब्जियां, सलाद वो ले सकते हो. डिनर में सूप, खिचड़ी, दाल, राइस या रोटी, भाकरी, आप बाजरा का रोटी बोलते हैं वो ले सकते हो. ये सब आप हेल्दी फूड खाने के बाद जब आपको इवनिंग में 4 o'clock जब भूख लगती है तब आप खा सकते हो जंक फूड, थोड़ा चिप्स वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हो, लेकिन हेल्दी फूड खाते हैं तो ही. ओके, ओके, सो नाउ we should get the right amounts of different kinds of foods to stay healthy. हमें हेल्दी रहने के लिए हम different kinds food लेते हैं, like energy giving food, body building food and protective food. So rice and wheat, potato, these are called energy giving foods. So rice, wheat, potatoes gives us energy to work and play. Clear? आपको इस चैप्टर में सिर्फ सम पॉइंट्स याद रखना है, वो पॉइंट्स मैं आज बताने जा रही हूँ. आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है? एनर्जी फूड, देयर एग्जाम्पल्स, बॉडी बिल्डिंग, देयर एग्जाम्पल्स, प्रोटेक्टिव फूड, देयर एग्जाम्पल, मील्स इन अ डे, मील्स को क्या कहते हैं वो, फिर सब कीवर्ड्स में 9-10 है. आप जो सिंपल है वो 3 आपको ओनली याद रखना है. ओके, सो राइस
wheat are example of energy giving food. These food gives us energy. These foods gives us energy to work and play. Okay. So next, bodybuilding food. So meat, eggs, milk, not meat, meat, eggs, milk, chicken. These foods are called bodybuilding foods. So bodybuilding food keeps us our bones and muscles strong. ओके, सो बॉडी बिल्डिंग फूड हमें क्या हेल्प करता है? ये हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करता है. नो वरी, सिर्फ इसके लिए आपको नॉनवेज खाना ही है, मीट और एग ही खाना है? नो, आप मिल्क ले सकते हो, मिल्क से भी हमें ये मिलता है. लाइक आप पल्सेस ले सकते हो. ओके, जो हम वेजिटेरियन हैं, जो वेज खाते हैं, वो लोग आप मिल्क और पल्सेस ले सकते हैं, है ना? तो जो नॉन वेज है उनके लिए ये है. ओके, सो नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, nuts, fruits and vegetables. These are called protective food. These are called protective food. So nut, fruits are example of protective food. Protective food हम क्यों लेना चाहिए? Protective food keeps us away from falling ill या falling sick. जो प्रोटेक्टिव फूड हमें हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और नट्स. नट्स मीन्स बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश. दीज आर ऑल कॉल्ड नट्स. ओके, सो इनमें रिच विटामिन्स रहता है, कुछ फूड में मिनरल्स रहता है, फ्रूट्स में कैल्शियम रहता है, विटामिन सी रहता है, पोटेशियम रहता है. ओके, सो इसीलिए हमें प्रोटेक्टिव फूड लेना चाहिए ताकि हम बार बार बीमार ना पड़े. ओके, तो हमें एक फूड खा के एक फूड छोड़ना चाहिए? नो, हमें सब फूड खाना चाहिए. ओके, हमें ये तीनों फूड जरूरी है. कि ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग फूड हमें नहीं खाना चाहिए. क्यों? बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाना चाहिए. इसमें वेजिटेरियन आते हैं, लाइक पल्सेस आता है, मिल्क आता है, वो हम ले सकते हैं. तो ये तीनों फूड हमारे लिए जरूरी है. कैसे? सो प्रोटेक्टिव फूड हमें बीमार होने से बचाता है. एनर्जी फूड हमें ताकत देती है, हम काम करें और वर्क करें, गेम खेलें. और बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना? सो ये तीनों फूड हमें लेना ही है. ओके, सो नेक्स्ट, मील्स अ डे. ओके, सो व्हाट इज मील्स? मील्स मीन्स जो हम खाना खाते हैं मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, उसको हम मील्स बोलते हैं. ओके, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड वी ईट एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मील. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड वी ईट एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मील्स. मील्स में क्या आता है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसको ही सफर बोलते हैं. ओके, सो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मील्स. वी ईट 3 meals a day. We eat 3 meals a day. First, we eat breakfast at 7 a.m. Lunch is second. We eat lunch at 12 to 1 p.m. and third one is dinner. We eat dinner 7 to 8 p.m. Okay? Meals, a particular type of food that we eat particular time is called meals. We eat 3 meals a day. Breakfast, lunch
dinner. We eat breakfast at 7 a.m. We eat lunch at 12 p.m. and we have dinner at 7 p.m. Clear? So some keywords are there. Please read that keywords. Okay? So keywords में आपको याद रखना है तो 2-3 लाइन ही याद रखिए. ओके मैं रीड करके बताती हूँ कि 2-3 लाइनें आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में इजी हो जाए. जैसे ईट वेल कुक्ड फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग. सिर्फ 3 याद रखना है आपको. क्या क्या याद रखना है? ईट वेल कुक्ड फूड, 1, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, 2, एंड वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग. ये 3 ही आप याद रखोगे ना तो ये याद रहेगा. बाकी कीवर्ड्स थोड़ा बड़ा बड़ा है, लाइक डोंट ईट स्टेल फूड एंड डोंट ईट अनकवर्ड फूड. ओके ये बड़े बड़े हैं, सिर्फ आप 3 याद रखेंगे तो चलेगा. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस. सो पेज नंबर 61. This one, choose the correct option. Clear? So our exercise C. Choose the correct option. Okay? Choose the correct option. So first one क्या है? Why do we need food? Why we need food? This is the question. Okay? Why do we need food? Without food हम जिंदा नहीं रह सकते? नहीं रह सकते. There are 4 options: to live, B, to grow, C, to get energy to work and play, to get energy for work and play, and the last one is all of this. All of these. Okay, what will answer come? Any guesses? So why we need food? Why? To live, to grow, to get energy for work and play. Yes, these are all right. So the answer is all of these, because we need food to live, to grow and to get energy for work and play. Clear? So next move to second one. Second one is, which of these is not a food group? Okay, this is question. So our answer is, there are 4 options: energy giving food, energy giving foods, and B is body building food, body building foods, and C is protective food, and the last one is milk and wheat.
milk and wheat. So you all know we divided food in 3 groups. Which of these is not a food group? यहाँ पे not लिखा है, को पता है? These are all food groups. We divided food in 3 groups: energy giving foods, body building foods, protective foods. So the answer is milk and wheat are foods, only food, milk and wheat, not food category. Okay, so answer is this. So next move to third one. What is third? Which of these food groups do wheat and rice belong to? मतलब ये कौन से जो फूड है उसमें व्हीट एंड राइस का एग्जाम्पल आता है. सो एनर्जी गिविंग फूड, protective foods, body building food, protective food, and the option D, all of these. So I will explain. Okay, so which of these food groups do wheat and rice belongs to? So wheat and rice कौन से ग्रुप में आता है, कौन से फूड ग्रुप में? एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, या ऑल ऑफ दिस? नो, wheat and rice are examples of energy giving foods, है ना? Because body building foods examples are eggs and meat, protective foods examples are nuts and fruits. So right answer is option A. Okay, so next move to fourth one. What is the fourth? Which of these foods groups do fruits and vegetables, belong to? जो पहले क्वेश्चन था ये भी वही है. ओके, तो ये क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ओके, सो ऑप्शन ए एनर्जी गिविंग फूड, ऑप्शन बी बॉडी बिल्डिंग फूड, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव फूड, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस.
मैंने अभी बताया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को किस ग्रुप में बिलोंग करता है। एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या आया, व्हीट एंड राइस। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है, मिल्क एंड एग्स। तो प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, so this is right answer. Okay, now we are going to write fifth one. So what is fifth one? Which of these foods will protect you from falling ill? ऐसा कौन सा फूड है जो आपको प्रोटेक्ट करता है? ओके, फ्रूट्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. So what will answer come? Which of these foods will protect you from falling ill? बीमार होने से बचाने के लिए कौन सा फूड जो हमें प्रोटेक्ट करता है? तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं आएगा, मिल्क बॉडी बिल्डिंग फूड है, सो आंसर ये बोथ आएगा, ए एंड बी, ये दोनों को आपको टिक करना है. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, so now sixth one. So इसका आंसर है fruits and vegetables both protect us from falling ill. Okay, now last one, sixth one. Which of these is a meal we eat during the day. Okay, so which of these is a meal we eat during the day? डे में हम क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. सो योर ऑप्शंस आर ब्रेकफास्ट, बी लंच, डिनर और ई ऑल ऑफ दिस. सो आंसर क्या आता है इसमें, ओके, सो हम दिन में क्या क्या लेते हैं. ओके, सो डिनर तो हम नाइट में लेते हैं ना, सो ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा. ड्यूरिंग डे में हम क्या क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच. आपको दोनों को टिक करना है, ये दिन में ही लेते हैं हम, ब्रेकफास्ट एंड लंच. ओके, so next move to exercise D. यहाँ पे सिर्फ आप लर्न करना है, बाकी होमवर्क में आपको ये सब लिखना है. ओके, so exercise D. Give 2 examples for the following. हमें 2 examples लेना है. Food we get from plants. Food we get from plants.
vegetables. So हमें क्या लिखना है? Fruits. Second one, vegetables. है ना? हम एग्स वगैरह एनिमल से लेते हैं, लेकिन प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स मिलता है. ओके, तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखेंगे. सेकेंड वन, फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स में हमें कौन सा फूड देता है? फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स में हमें मिलता है एग्स एंड सेकेंड वन मीट. ओके, एग्स एंड मीट. वी गेट एग्स फ्रॉम डक एंड hen. वी गेट मीट फ्रॉम goat, chicken and fish. Okay, complete this. Next move to third and fourth. So this is our final exercise we are going to do today. So okay, third is energy giving food. एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या आता है? एनी गेसेस? यस, फर्स्ट इज व्हीट, सेकेंड इज राइस. पोटैटो भी आप लिख सकते हो. ओके, पोटैटो, मेज, बार्ली, आप वो भी लिख सकते हो. ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या क्या आता है? मिल्क एंड सेकेंड वन फिश. ओके, मीट भी आता है और पल्सेस भी आते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स आर व्हीट एंड राइस. बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर मिल्क एंड फ्रूट्स. नाउ द लास्ट वन इज रिमेनिंग. वी विल कंप्लीट दिस टुडे. ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड. So fifth one is protective food. So what are protective foods? Any guesses? Yeah, fruits and nuts या vegetable and nuts. कुछ भी लिख सकते हो आप. ओके, fruits and second one nuts. अब इसकी जगह vegetables भी लिख सकते हो. Okay, so today we have completed exercise C and D. So do this homework in textbook. Okay, be safe, keep learning, have a wonderful day children. Bye bye and thank you. Take care.